हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन पर, जो कि क्लास 10th से के रसायन विज्ञान से यानी कार्बन और यौगिक उस चैप्टर से लिया गया है। आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन और उसके प्रकार पर। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज हम समझेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में और उसके प्रकार के बारे में, बहुत ही आसान से शब्दों में समझेंगे और उसको तोड़ कर हम बताएंगे। दोस्तों उससे हाइड्रोकार्बन होता क्या है, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के हैं, उसको आप कैसे पहचान सकते हैं, उसका प्रयोग क्या है, क्या एग्जाम में यह प्रश्न आता है कि नहीं आता है। दोस्तों ये सारी डाउट हम आपको आज क्लियर करेंगे। दोस्तों आइए हम हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम दोस्तों यहाँ समझेंगे कि हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है। दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है, हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के मेल से बनने वाले यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कि वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों एक साथ मिलकर एक यौगिक का निर्माण करता है, उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर हम शब्द लिखते हैं जैसे CH4। इसमें देख रहे हैं कि हाइड्रोजन है 4 गो और क्या है, कार्बन है 1 गो। यह दोनों मिलकर एक हाइड्रोकार्बन का निर्माण किया है, तो इसको हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। दोस्तों इसके अलावा C2H6 यह भी एक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि यह हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर यह यौगिक बना है, इसलिए इसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, या इसको हाइड्रोजन कार्बन भी कह सकते हैं। दोस्तों तो यहाँ पर हम समझ गए हाइड्रोकार्बन यानी कि एक बार फिर से समझे, वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दोस्तों और ये सारा है हाइड्रोकार्बन के प्रकार, यानी कि यह सारा जो है चार्ट है ये भी हाइड्रोकार्बन ही है, लेकिन इसको बनने के तरीका अलग अलग है, इसका गुण अलग अलग है, इसीलिए हम इस चारों को अलग अलग स्टडी करेंगे और पढ़ेंगे। दोस्तों तो सबसे पहले चलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त मतलब संतुष्ट, सेटिस्फाइड, यानी कि इसको दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि यह कम अभिक्रियाशील होती है, यानी कि अधिक अभिक्रियाशील नहीं होती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के मतलब होता है कि कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता हाइड्रोजन के चारों संयोजकताओं से संतुष्ट हो, यानी कि कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता जो होती है एकल बंधन द्वारा जुड़ी रहती है, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दोस्तों दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं, इसे पैराफिन भी कहते हैं, क्योंकि यह कम अभिक्रियाशील होता है इसीलिए। और सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यह जो कार्बन परमाणु का जो 4 ठोस संयुक्ता है वह एकल बंधन द्वारा जुड़ा होता है, यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। यानी कि IUPAC नामकरण के अनुसार चले तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को केवल एक ही प्रकार होता है जिसको हम एल्केन कहते हैं। दोस्तों एल्केन यहां पर लिख दे रहे हैं, एल्केन। एल्केन जिसका सूत्र होता है दोस्तों CnH2n+2, यह इसका सूत्र होता है, जहां हम N के मान रखते हैं 1 2 3, यह सूत्र हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर यह एल्केन का ग्रुप होता है, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु के बीच से सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। दोस्तों यहाँ पर इस चीज को हम समझ गए हैं। अगला जो दोस्तों हमारा टॉपिक है वह है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि यह इससे थोड़ा अलग है, यानी कि यह कम अभिक्रियाशील था, यानी कि अधिक अभिक्रियाशील नहीं था, यह उससे थोड़ा अलग अधिक अभिक्रियाशील है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु की जो चारों संयोजकता होती है वह हाइड्रोजन से संतुष्ट नहीं होती है, यानी कि संतृप्त नहीं होती, सेटिस्फाइड नहीं होती है, इसीलिए इसको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, दोनों में विशेष अंतर है कि इसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता हाइड्रोजन से संतृप्त होती है और इसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता हाइड्रोजन से संतृप्त नहीं होती है। इसलिए नहीं होती इसका कार्य असंतृप्त कहलाता है, यह होती इसलिए इसका हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन करते हैं। इसमें भी बात करें तो इसमें जो कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है 4, वह अलग अलग प्रकार से यानी कि संरचित होती है। जैसे कुछ हाइड्रोकार्बन यानी कि एकल बॉन्ड डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं और कुछ कार्बन इसमें ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। दोस्तों तो जो कार्बन यानी कि जब 2 ठो कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम एल्कीन कहते हैं IUPAC प्रणाली के अनुसार, और यदि जब 2 कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे हम एल्काइन कहते हैं। तो दोस्तों बॉन्ड के अनुसार से यानी कि कार्बन परमाणु के जुड़ने के अनुसार से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को कहते हैं एल्कीन और दूसरे भाग को क्या कहते हैं,
एल्काइन, जिसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर इसको दो भागों में बांटा गया है, जिससे पहला भाग है एल्कीन, जिसका सूत्र होता है CnH2n। दोस्तों यहाँ n का मान 2 से चालू होता है, 2, 3, 4 इत्यादि, और इसका एल्काइन होता है दोस्तों एल्काइन, जिसका सूत्र होता है CnH2n-2। यहाँ पर दोस्तों n का मान 2, 3, 4 डॉट डॉट इत्यादि आप रख सकते हैं दोस्तों, इत्यादि आप इसमें रख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा को समझा दिया है। एक बार आप चाहे तो फिर से रिपीट कर सकते हैं। इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच और हाइड्रोजन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। इसमें कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, और साथ ही सिंगल बॉन्ड रहता है, लेकिन डबल बॉन्ड वाले को क्या कहते हैं एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या कहते हैं एल्काइन, जब दो कार्बन परमाणु के बीच रहता है। तो इसको दो ग्रुप में तोड़ा गया है। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब ये क्या होता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन? क्या बिल्कुल इसी तरह होता है या इससे कुछ अलग होता है दोस्तों? तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को। तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन बिल्कुल एल्केन की ही तरह होता है, लेकिन इसका सूत्र जो होता है एल्कीन की तरह होता है, लेकिन नाम में उस शब्द के पहले हम साइक्लो लगा के बोलते हैं, और जो संरचना होती है वह वलय संरचना होती है। वलय यानी कि बंद तरह की होती है संरचना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि एलिसाइक्लिक का नामकरण साइक्लो लगाकर जिस तरह एल्केन का नामकरण करते हैं उसी तरह करते हैं, लेकिन इसका सूत्र होता है एल्कीन की तरह। यह जो सूत्र होता है यह इसका सूत्र होता है, और यह वलय संरचना बनाता है। तीसरी बात दोस्तों यह है कि एल्केन में एन का मान जो होता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में, वह जो होता है वह 3 से चालू होता है। तो दोस्तों यदि हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पर इसका सूत्र लिख दे रहे हैं, तो हो जाएगा CnH2n, जहां n के मान होगा दोस्तों 3 से चालू होगा, 3, 4, 5 डॉट। लेकिन इसका नामकरण दोस्तों साइक्लो लगा किया जाता है, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ऐसे लिख सकते हैं साइक्लोब्यूटेन दोस्तों। तो इस तरह से इसका सूत्र होता है एल्कीन का, लेकिन नामकरण जो होता है वह साइक्लो लगाकर, और एल्केन ग्रुप के नामकरण से साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन हो गया दोस्तों। इस तरह से इसका नामकरण करते हैं। यानी कि वलय बनाने के लिए हमको, यानी कोई बंद आकृति बनाने के लिए 3 ठो सी चाहिए, तभी वलय बन सकता है, ऐसे नहीं तो बना 2 से नहीं बन सकता दोस्तों वलय। इसीलिए कम से कम इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 3 चाहिए, जो कि हम यहाँ पर 3 लिख दिया है दोस्तों। अब दोस्तों सबसे अंतिम जो हमारे पास बच गया है वह है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता क्या है दोस्तों, पहले इस चीज को हम समझेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दोस्तों ये भी एक वलय के आकार की होता है, लेकिन इसमें षष्ठभुजा वलय होता है, यानी कि इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कम से कम 6 होनी चाहिए। और दूसरी बात कि कार्बन परमाणु जो बॉन्ड बनाता है वह एकांतर डबल बॉन्ड से बंधे हुए रहते हैं। इसका भी सूत्र होता है दोस्तों यहाँ पर CnH2n-6 दोस्तों, जहां पर NC का मान यानी कि n का मान कम से कम 6 रखा जाता है दोस्तों, 6, 7, 8 डॉट इत्यादि हो सकता है दोस्तों यहाँ पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। लेकिन एक बात सबसे बड़ी ध्यान देने की बात है कि इसमें यह जो कार्बन परमाणु है इसमें एकांतर डबल बॉन्ड होता है दोस्तों। एकांतर क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, इसी कारण इसको पहचान पाते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो आइए अब एक एक करके इसके संरचना के बारे में समझेंगे, ताकि हम समझ पाएंगे कि यह क्या होता है दोस्तों। तो सबसे पहले यदि हम इस पर बात करते हैं एल्केन पर, तो यहाँ पर हम मान रखते हैं C के मान 1 रखते हैं, तो यहाँ जो हमको निकल कर आता है C1, और यहाँ n का मान रखे 1, तो 2 गुने 1 तो 2 और 2 4, CH4 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इस पर यदि हम मान रखते हैं, यदि यहाँ पर 2 रखते हैं तो C2 हो जाएगा, C2 और H हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 6 दोस्तों, यहाँ पर यह हो जाएगा 6। इस तरह से आप और मान रख के निकाल सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। इस पर यदि हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर यदि C के मान यहाँ पर रखते हैं हम 2 रखना है, तो C2 और H हो जाएगा 2 दूना 4, C3 और H हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम यहाँ पर यह मान रख रहे हैं। इसमें यदि मान रखते हैं यहाँ पर है, तो रखते हैं यदि C2 रखते हैं, C2 रखेंगे यहाँ पर,
तो हो जाएगा H कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 में से 2 घटेगा तो H हो जाएगा 2 दोस्तों, यहाँ पर H 2। अब यदि हम C के मान रखते हैं 3, तो C का रखेंगे 3, तो H के मान होगा 3 दूना 6 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से यह जो अब इस सब का हम क्या करना है, इस सबके संरचना सूत्र में हम आपको समझाएंगे कि यह कैसे होता है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको हम समझते हैं। C है, C 1 है और कार्बन कितना है 4 है, हाइड्रोजन 4 है, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं दोस्तों। यहां पर हम देख रहे हैं दोस्तों कि यह C का 4 ठो जो संयोजकता है वह हाइड्रोजन के चारों संयोजकता से संतुष्ट है, तो यह कहलाएगा दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा बात हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि C 2 ठो है, तो लिखेंगे C ऐसे, और H कितना है 6 है, तो 3 ठो H इसके साथ लिख देंगे ऐसे और 3 ठो इसके साथ। यह दोस्तों होता है संरचना, होता है क्या होता है संरचना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्बन का जो चारों संयोजकता है वो हाइड्रोजन के एक एक संयोजकता से संतुष्ट है। जैसे यह 4 को इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4, यह चारों से सेटिस्फाइड है। और कार्बन परमाणु के बीच एकल बॉन्ड है, या 2 ठो कार्बन परमाणु के बीच क्या है एकल बॉन्ड है दोस्तों। तो यहाँ पर यह हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इसमें होता है, तो इसको समझेंगे। जैसे एल्कीन ग्रुप की बात कर ले दोस्तों, यहाँ पर एल्कीन में यहाँ पर लिखा है CnH2n है, CnH4 है, CnH2n है, तो इसको C2H4 आया यहाँ पर H4। इसके लिए संरचना सूत्र लिखते हैं तो C और डबल बॉन्ड देना पड़ेगा C। अब 4 OH है दोस्तों, तो एक OH यहाँ देंगे, एक OH यहाँ देंगे। यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि C के बीच डबल बॉन्ड है, C के बीच डबल बॉन्ड है, इसीलिए यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आएगा यहाँ पर ये वाला एल्कीन ग्रुप में। लेकिन फिर यहाँ एल्काइन में देख लेते हैं, यहाँ पर तो C2H2 है, यहाँ पर C2H2 है, तो इसमें हम C देंगे और ट्रिपल बॉन्ड देंगे दोस्तों। 2 OH है तो OH इधर दे देंगे, एक OH इधर देंगे। कार्बन को 4 ठो संयोजकता होता है, तो इस कार्बन के 3 ठो, तो यहाँ पर 1 2 3 एगो इधर से 4 हो गया। इस कार्बन के 1 2 3 इधर से 3 गो, इधर से वो 4 हो गया, यानी कार्बन को 4 हो गया, हाइड्रोजन को 2 चाहे हाइड्रोजन को गया। लेकिन बॉन्ड जो बना है यहाँ पर कार्बन परमाणु के बीच, यह ट्रिपल बॉन्ड बना है, और यहाँ कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड बना है। तो दोस्तों डबल बॉन्ड को हम एल्कीन कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं एल्काइन कहते हैं, जो कि यह दोनों हुआ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हुआ, और यह दोनों क्या होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा दोस्तों। तो इस तरह से हम यहाँ कार्बन कार्बन के बीच हम डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को भी समझ गए हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त, यहाँ कार्बन के डबल बॉन्ड है तो असंतृप्त, असंतृप्त में एल्कीन, यहाँ कार्बन के बीच, यह कार्बन दोनों इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। कौन एल्काइन? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पर इसका संरचना सूत्र हम समझ गए हैं। इसके माध्यम से अब समझेंगे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में दोस्तों। तो आइए उसके बारे में हम समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रो जो कि यह संरचना के माध्यम से समझ गए दोस्तों। अब हम संरचना के माध्यम से समझेंगे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया है कि इसका जो होता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का जो सूत्र होता है, सामान्य सूत्र CnH2n होता है, जो कि बिल्कुल एल्केन की तरह है, लेकिन इसका संरचना है जो हम लिखते हैं वो बिल्कुल उससे डिफरेंस होता है, यानी कि वलय के आकार का होता है, इसीलिए इसको हम एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर है तो इसको जगह हम लिखेंगे C की जगह यहाँ पर देना है 3 कम से कम, तो C के N की जगह देंगे 3 और H की जगह 3 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ 2 है, 2 गुने 3, 3 दूना 6 दोस्तों हो जाएगा। यदि पुनः हम इसके जगह 4 दे रहे हैं, N की जगह यहाँ पर N की जगह 4 दे रहे हैं और यहाँ 4 दूना 8 हो जाएगा दोस्तों, H का 8। तो आइए अब इसको वलय संरचना कैसे बनता है इस चीज को हम समझेंगे दोस्तों यहाँ पर, यानी कि C3H6 है दोस्तों। तो यानी 1 2 3 ऐसे ऐसे C हो गया दोस्तों यहाँ पर। अब देखिए इस C के साथ तो 2 ठो बॉन्ड जुड़ा हुआ है, यानी कि इसके 2 गो H भी जुड़ेगा, जैसे जोड़ी इधर एक इधर H दोस्तों। अब इस C के साथ भी एकल बॉन्ड 2 गो जुड़ गया है, तो एक और जुटेगा यहाँ, क्योंकि कार्बन के 4 ठो संयुक्ता है, इसीलिए कार्बन के साथ 4 गो ही जुड़ेगा। अब इस कार्बन के साथ भी देखिए एगो इधर से 2 गो होगा, तो इसमें 2 गो H जोड़ देंगे दोस्तों। अब काउंट करके देखिए 1 2 3 गो C पुर गया, H 1 2 3 4 5 6, H भी 6 गो पुर गया दोस्तों। तो इस रूप से यह जो वलय की तरह बनाया है, इसीलिए इसको हम एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसका नाम जैसे कि एल्केन का है नाम, तो एल्केन नहीं होगा, इसको हम लिखेंगे साइक्लो
और प्रोप से होता है 3 है तो प्रोपेन लिखेंगे। इसका नाम हो जाएगा दोस्तों साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। दोस्तों आप चाहे तो इसका भी सजा सकते हैं, C4 है तो 1 2 3 4। यह दोस्तों यह वलय की तरह होगा, यानी बंद होगा 1 2 3 4। इसमें देख रहे हैं 2 ठो है इस कार्बन के साथ, H इधर लिखेंगे, वो H इधर लिखेंगे। इसमें भी एक इधर से एक इधर से, तो H यहाँ पर लिख देंगे, H यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर H और यहाँ पर H होगा दोस्तों। C4 को H8 हो गया यहाँ पर यार इसको, यानी कि C4 और H 8 हो गया दोस्तों। इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? यह 4 ब्यूट होता है तो ब्यूटेन हो जाएगा, और नाम के पहले क्या लगाएंगे? साइक्लो जरूर लगाएंगे। क्या लिख देंगे दोस्तों? साइक्लोब्यूटेन। क्या हो जाएगा दोस्तों? साइक्लोब्यूटेन। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर आप वलय समझ गए होंगे। वलय इसी तरह से चारों तरफ से बंद रहेगा और वलय बनाएगा किसमें? साइक्लो में। इससे पहले दोस्तों हम परिभाषा पढ़े थे, अभी हम इस फिगर के माध्यम से समझ रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों सबसे अंतिम है जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसके बारे में दोस्तों समझना है। तो आइए यहाँ पर समझते हैं इसके बारे में। यहाँ कहता है कि C का मान, N का मान कम से कम 6 रखना है दोस्तों। क्या रखते हैं? C के मान 6, H का मान कितना होगा? 6 दूना 12, 12 में से 6 घटेगा तो कितना होगा? 6 दोस्तों। यही इसका सूत्र हुआ। अब इसको दोस्तों यहाँ लिख चुके हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी कि C6H6 दोस्तों। अब इसको सजाना, इसका परिभाषा में हम जाने तो दोस्तों कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी कि वलय के रूप में तो बनता है 6 ठो यानी कि कार्बन रहता है, उसको सजाया जाता है। लेकिन एकांतर क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, एक के बाद अंतर करके एकांतर। जैसे मान लीजिए इसको सजाते हैं 6 को कैसे? 1 2 3 4 5 6 दोस्तों, हो गया C। अब दोस्तों यहां पर मान लिया कि इस कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड दिए हम तो इसको बीच डबल बॉन्ड देना पड़ेगा। पुनः यह डबल बॉन्ड है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड देना पड़ेगा। पुनः यह सिंगल है तो यहाँ डबल, यानी कि एक सिंगल एक डबल, पुनः ये सिंगल हो गया, पुनः यहाँ डबल हो गया, फिर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। यह अंतर चलता ही रहता है दोस्तों। अब देखने से पता चलता है कि इस C के साथ 3 गो हो गया, 2 गो एगो इधर से 3 गो H, तो इसके साथ 1 गो H ही रहेगा, इसके साथ ये H रहेगा, क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन को 4 गो चाहिए, ऐसे रहेगा दोस्तों इसे यहाँ। तो ऐसा जो फिगर बनता है उसको दोस्तों कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें टोलुइन आता है, इसका प्रथम सदस्य जिसका नाम है बेंजीन, यह आता है, यह इसका नाम है दोस्तों बेंजीन। टोलुइन फिनॉल इसी ग्रुप में दोस्तों आता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस तरह से आप यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की परिभाषा और संरचना के माध्यम से आप इसमें अंतर समझ गए होंगे दोस्तों। तभी किसी में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और हाँ, इससे पहले अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल D2 सर के प्लेलिस्ट पे जाके इससे पहले के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तब तक दोस्तों जय हिंद।